पता है, कभी-कभी बहुत सीधे-साधे शब्दों में भी ना बड़े गहरे संदेश छिपे होते हैं। आज हम ऐसे ही एक मैसेज को कह सकते हैं कि परत दर परत खोलकर देखेंगे ताकि उसकी असली ताकत को समझ सकें। तो चलिए इस संदेश की गहराइयों को समझते हैं। ये जो मैसेज है ना, जिसका हम एक तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, ये असल में एक आध्यात्मिक यात्रा का बुलावा है, एक इनविटेशन है। हम ये देखेंगे कि ये मैसेज अपने सुनने वालों से एक गहरा रिश्ता कैसे बनाता है और उन्हें एक सफर पर निकलने के लिए कैसे इंस्पायर करता है। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है मैसेज के पहले हिस्से से, और वो है निमंत्रण। ये वो पहला कदम है जो किसी भी असरदार कम्युनिकेशन की नींव रखता है। क्योंकि देखिए, यही तो वो पहला मौका होता है ना, जब किसी का ध्यान खींचा जाता है और एक कनेक्शन बनाया जाता है। जरा ध्यान दीजिए, मैसेज की शुरुआत किसी मांग से नहीं होती, बल्कि एक यात्रा के वादे से होती है। इससे ना फौरन एक बहुत ही नर्म और बुलाने वाला माहौल बन जाता है। ये कोई दबाव नहीं डालता, बल्कि मन में एक जिज्ञासा जगाता है कि आखिर ये सफर हमें ले कहाँ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये यात्रा आखिर हमें देती क्या है। यहाँ पर उन खास वादों को एक एक करके बताया गया है जो पढ़ने वाले के मन में एक उम्मीद और उत्सुकता जगाते हैं और उन्हें आगे जानने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ पर ना 3 लेवल पर अपील की गई है। पहला तो है व्यक्तिगत ज्ञान की इच्छा, दूसरा धम्म का रास्ता, मतलब कि जिंदगी जीने का एक सही, एक डिसिप्लिन तरीका, और तीसरा विश्व शांति का एक बहुत बड़ा, एक यूनिवर्सल लक्ष्य। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पर्सनल और ग्लोबल दोनों तरह की इच्छाओं को एक साथ छूता है। ठीक है, तो अब जरा इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये मैसेज हमारी किन गहरी भावनाओं को छूता है। देखिए, जब तक हम इन वादों के पीछे छिपी इंसान की ज़रूरतों को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसकी असली ताकत को नहीं पहचान सकते। असल में यहीं पर इस मैसेज का इमोशनल कोर छिपा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मैसेज किन भावनाओं को छूता है, और इसका जवाब हमें ये समझने में मदद करेगा कि मैसेज और सुनने वाले के बीच वो इमोशनल ब्रिज कैसे बनता है, एक ऐसा पुल जो सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। एक बहुत ही शानदार तरीका है ये दिखाने का कि कैसे बड़े बड़े वादों को हमारी अपनी बहुत ही पर्सनल ज़रूरतों से जोड़ा जाता है। मन की शांति, जीवन का एक सच्चा मकसद और दुनिया में प्यार फैलाने की इच्छा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान चाहता है, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो या किसी भी ज़माने में हो। अच्छा, तो जब एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है और मन में एक प्रेरणा जग जाती है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होता है? अगला कदम होता है उस प्रेरणा को एक सिंपल, सीधे साधे एक्शन में बदलना। और यहीं से इस सफर की असली शुरुआत होती है। अब यहाँ पर टोन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले जो नर्म और बुलाने वाला माहौल था, अब वो एक एनर्जेटिक और फौरन एक्शन लेने वाले कॉल में बदल गया है। और ये बदलाव जरूरी है ताकि लोग सिर्फ महसूस ना करें, बल्कि सच में एक कदम उठाएं। और आखिर में चैनल का नाम खुद ही एक आखिरी जोश भरा बुलावा बन जाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक नारा है, एक कम्युनिटी में शामिल होने का खुला न्योता है जो इस सफर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। चले अब हम इस मैसेज के उस आखिरी हिस्से पर आते हैं जो इस पूरे इनविटेशन को एक गहरी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन देता है। ये वो सोच है, वो विचार है जिसे लोग अपने साथ लेकर जाते हैं, जो उनके मन में कहीं ना कहीं गूंजता रहता है। ये जो आखिरी लाइन है ना, ये एक यादगार और बहुत गहरे विचार के तौर पर मन में बैठ जाती है। ये मैसेज के मूल विश्वास को सिर्फ 2 छोटे छोटे वाक्यों में समेट देती है। एक तरफ पर्सनल जिम्मेदारी और दूसरी तरफ एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। और यही बात इसे बहुत पावरफुल बनाती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कैसे सही तरीके से चुने गए शब्द सिर्फ जानकारी ही नहीं देते, बल्कि शांति और जीवन के मकसद का एहसास भी करा सकते हैं। यही तो कम्युनिकेशन की वो अद्भुत शक्ति है जो हमारी जिंदगी को भी बदल सकती है।